So welcome to today's current affairs session in which we will be covering the top 20 current affairs questions. The first question is, the NISAR mission is a joint अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट मिशन. ठीक है, अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है. ये कौन सी टू स्पेस एजेंसीज के बीच में है? ये ऑप्शन नेशनल एरोनॉटिक्स एंड नासा एंड इसरो. वेरी गुड. तो नासा एंड इसरो, बेसिकली इसकी फुल फॉर्म क्या है निसार की? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार. सैटेलाइट है बेसिकली ये एक तरह की. निसार क्या है? एक सैटेलाइट है. This has recently reached the Indian Space Research Organization spaceport at श्रीहरिकोटा में पहुंच गई है. It is a joint mission between NASA and ISRO to study. क्या करेंगे स्टडी? अर्थ चेंजेस. निसार के अंदर एक रडार है जो कि एनर्जी पल्सेस एंड मेजर हाउ मच इज रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम अर्थ. ये सब उसको एनालाइज करेगा. इट हेल्प्स इन कैप्चरिंग शार्प इमेजेस ऑफ अर्थ इवन ड्यूरिंग डार्कनेस और क्लाउडी वेदर. वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, extended trajectory long duration hypersonic cruise missile ET-LDHCM missile is developed by which organization? Very good. Defense Research and Development Organization. Very good. तो DRDO advanced missile development है. ये क्या है जी? India is set to test its most advanced indigenously, हमने खुद बनाई है, developed missile called, उसका नेम क्या है बताइए? Extended trajectory long duration हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल. हाइपरसोनिक कौन सी होती है बताइए? बताइए. सबसोनिक कौन सी होती है? देखो जो आपका साउंड की स्पीड होती है ना, साउंड की स्पीड जो कितनी होती है, मैंने उस दिन बताया भी था आपको साउंड की स्पीड कितनी होती है. साउंड की स्पीड से कम चलने वाली जो होती है मिसाइल्स उसको सबसोनिक बोलते हैं. जो साउंड की स्पीड पे चलने वाली होती हैं वो कौन सी होती है? नहीं, सोनिक. और उससे ज्यादा वाली कौन सी हो गई? नहीं, सुपरसोनिक. सुपरसोनिक. और उसके ऊपर कौन सी होती है फिर? हाइपरसोनिक. हाइपरसोनिक तो मतलब बहुत फास्ट होती है. इट इज इंडिजिनियसली डेवलप्ड बाय डीआरडीओ अंडर अ प्रोग्राम का वो नोट डाउन करिए प्लीज. प्रोजेक्ट विष्णु. शायद विष्णु जी कोई ऐसे मिसाइल टाइप का कोई उनके हाथ में होएगा. क्या होता है उनके हाथ में? मुझे नहीं पता, कुछ होता होएगा. तो प्रोजेक्ट विष्णु है, नेम याद रखना प्लीज. इट इज अ लॉन्ग रेंज मिसाइल दैट ट्रेवल्स एट हाइपरसोनिक स्पीड मैनेजिंग मीनिंग इट कैन ट्रेवल, देखो कितने, ओवर 5 टाइम्स. ये प्लीज नोट डाउन करो. हाइपरसोनिक जो स्पीड होती है वो 5 टाइम्स मोर देन द स्पीड ऑफ द साउंड होती है. 5 टाइम्स मोर देन द स्पीड ऑफ द साउंड. इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम लैंड, सी, एयर, गिविंग इंडिया फ्लेक्सिबल स्ट्राइक कैपेबिलिटीज. याद रहेगा? बताइए प्लीज. इस जो हमने इंडिजिनियस अभी जो हमारे पास क्रूज मिसाइल है वो कौन सी है बताइए? ब्रह्मोस है. ब्रह्मोस है ना, जो हमने ब्रह्मपुत्रा एंड, देखो ब्रह्मोस जो नेम है किससे बना है? ब्रह्म से मतलब ब्रह्मपुत्रा एंड मोस मतलब मॉस्कोव रिवर ऑफ रशिया. तो रशिया और इंडिया का ज्वाइंट वेंचर है ब्रह्मोस. बट ब्रह्मोस जो है वो सुपरसोनिक है. कौन सी है वो? सुपरसोनिक. और ये कौन सी है? हाइपरसोनिक. वो हमने रशिया और का ज्वाइंट वेंचर है इंडिया का, ये हमने खुद बनाई है. चलिए नेक्स्ट बताइए जी. What kind of disease is valley fever? Valley fever that was recently seen in news. Fungal infection. Fungal infection. A new study highlights that dogs may help detect the early spread of valley fever. Dogs को पहले ही पता चल जाता है. Offering a new tool for public health. Valley fever is a fungal infection caused by this organism found in soil. Fungi are common in Pacific Northwest, Southwest in United States, Mexico, Central America. The infection spread when soil is disturbed and people or animals breathe in the fungal spores. ठीक है? फंगल इन्फेक्शन है. वैली फीवर कौन सी इन्फेक्शन है? फंगल इन्फेक्शन है. सिम्टम्स इसके फ्लू जैसे होते हैं, निमोनिया जैसे होते हैं सिम्टम्स. काली टाइगर रिजर्व बताओ कौन सी स्टेट में है? कर्नाटका. ठीक है, इट इज इन कर्नाटका. ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली टूरिज्म प्रमोशन को लेकर जो कंजर्वेशन एक्टिविस्ट हैं उनकी रिजर्वेशन थी बेसिकली. एंड इट इज लोकेटेड इन उत्तरा कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. काली रिवर फ्लोज फ्रॉम द थ्रू द रिजर्व सर्विंग एज अ क्रूशियल वाटर सोर्स ऑफ द रीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली वेयर वाज अचल फास्ट पेट्रोल वेसल लॉन्च. ये शिप है, एक तरह की फास्ट पेट्रोल वेसल है, शिप है.
ये कहाँ, अभी ये न्यूज़ मैंने आज कवर करनी थी आपके, बट फिर आज काफ़ी न्यूज़ हो गई थी तो फिर मैंने ये वाली कवर नहीं की, कल करेंगे इसको कवर। बट आप लोग बताइए क्या है इसका आंसर। अचल फास्ट पेट्रोल, ये 5th है, इससे पहले 4 पहले आ चुकी हैं। गोवा, ठीक है, कहां पर लॉन्च हुई है ये, गोवा। अचल फास्ट पेट्रोल वेसल was launched in Goa, marking a key milestone in India's defense sector. It is the 5th out of the 8 fast petrol vessels being built by, कौन बना रहा है इसे, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। किसके लिए बनाई जा रही है, इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड कौन होता है, जैसे हमारे इंडिया के जो बॉर्डर है, लैंड बॉर्डर्स को कौन पेट्रोलिंग करता है जी, बीएसएफ। कौन करता है, अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर को कौन करता है, बीएसएफ, ठीक है। और सीआरपीएफ जो है वो क्या देखती है, वो हमारे जो हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर अगर सिचुएशन हो जाए तो कौन सी फोर्स लगाते हैं, सीआरपीएफ लगाते हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछें नेपाल और इंडिया बॉर्डर पे कौन सी है, एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। कौन सी, सशस्त्र सीमा बल। उसके अलावा अगर हम चाइना बॉर्डर पे बात करें तो आईटीबीपी है, क्या है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो हमारे बॉर्डर्स को कौन पेट्रोलिंग करता है, मैन कौन करता है, आर्मी नहीं करती, आर्मी तो पीछे होती है, 5-10 किलोमीटर पीछे बैठी होती है आर्मी, बट बॉर्डर की पेट्रोलिंग कौन करता है, ये करते हैं आपके जो ये पैरामिलिट्री फोर्सेस, क्या बोलते हैं इसको हम, पैरामिलिट्री फोर्सेस। पैरा मतलब दिखते हैं मिलिट्री जैसा, इनका काम है मिलिट्री जैसा, बट आर्मी हमारी पीछे होती है और बॉर्डर पेट्रोलिंग ये करती है। तो ये तो लैंड बॉर्डर्स को मैन करने के लिए हो गए, बीएसएफ होगी, आईटीबीपी होगी, एसएसबी हो गई, बांग्लादेश बॉर्डर के लिए भी बीएसएफ है हमारे पास, ठीक है। और सीआरपीएफ किसके लिए हो गया, ये लॉ एंड ऑर्डर, इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। एक और होती है सीएएसएफ, कौन सी होती है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये मेट्रो में जाओगे तो आपको सीएएसएफ दिखेगी। तो जितने भी इंडिया के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे अब इसरो का बिल्डिंग है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जो हमारे लिए बहुत काम की हैं, जहां पर हमारे डिफेंस स्ट्रक्चर हैं, तो उनको उनकी सिक्योरिटी का काम किसका होता है, सीआईएसएफ का। मेट्रो पे आपको क्या मिलेगी, सीआईएसएफ। समझ में आया। पर अब मुझे बताओ कि ये तो लैंड बॉर्डर हो गए, बट नीचे जो हमारा कोस्टल एरिया है तो उसकी भी तो, वो भी तो हमारा एक तरह का पेट्रोलिंग तो वहां पर भी करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां से कोई इन्फिल्ट्रेटर ना आ जाए। मुंबई अटैक हुआ था साहब, ये कहां से आए थे, ये बाय सी रूट से ही तो आए थे। तो फिर हमारी पेट्रोलिंग कौन करेगा, कोस्टल एरिया को मैन, वो करेगा इंडियन कोस्ट गार्ड। कौन करेगी, इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड को ये शिप दी है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। इसका ये है फास्ट पेट्रोलिंग वेसल। क्या है ये, फास्ट पेट्रोल। अब समझ में आ गया ना, फास्ट पेट्रोलिंग वेसल, इसका काम है पेट्रोलिंग करना, ठीक है, पेट्रोलिंग करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which institute has designated as category A rinderpest holding facility by World Organization for Animal Health? ये नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीजेज भोपाल, ठीक है। तो निषाद भोपाल ग्लोबल रिकॉग्निशन, इंडिया हैज गेन्ड ग्लोबल रिकॉग्निशन इन एनिमल हेल्थ एज ICAR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज भोपाल was recently designated as a category A rinderpest holding facility by the World Organization for Animal Health and the United Nations Food and Agriculture Organization. Rinderpest also called, क्या बोलते हैं इसको, cattle plague, is a deadly viral disease caused by a, तो बेसिकली ये डिजीज को ये मतलब वो ट्रीट करने के लिए ये कैपेबल है, ये वाला, ठीक है। निषाद भोपाल, जो निषाद के अंदर, ये भोपाल के अंदर है। चलिए, which institution has launched the Samarth incubation program to support the startups in the telecom and ICT sector? हाँ जी, C डॉट। एक्सप्लेनेशन, ये एक्सप्लेनेशन तो ये गलत है, यहाँ पर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ये आंसर है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। तो ये नीचे एक्सप्लेनेशन गलती से यहाँ पर टाइप हो गया, C डॉट समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम फॉर टेलीकॉम स्टार्टअप्स। Center for Development of Telematics recently launched Samarth Incubation Program to support startups in the telecom and information and communication technology sector. C-DOT is an autonomous telecom research and development institution under the Development of Telecommunication Government of India. The program offers financial grants, advanced technical resources and expert guidance to the startups जो telecom sector में कुछ करना चाहते हैं। तो आपसे पूछा जाए Samarth Incubation Program जो है ये किसके लिए है, ये टेलीकॉम सेक्टर के लिए, स्टार्टअप्स को हेल्प करते हैं ये। एंड इसको हेल्प कौन कर रहा है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। चलिए नेक्स्ट, विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इन जून 2025? बिग कैट अलायंस, हाँ जी,
कंबोडिया, इंडिया है आंसर। इंडिया होस्ट, ये देखो, इंडिया होस्ट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इन जून 2025 इन न्यू दिल्ली, ठीक है, होस्ट की गई है। एंड इट इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इंडिया में टाइगर को कंजर्व करने के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? एनटीसीए। कौन सी है? एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि पहली इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो असेंबली मीटिंग कहाँ हुई है? वो इंडिया में हुई है। इसका मेन पर्पज है टू कंजर्व बिग कैट्स बाय प्रमोटिंग ग्लोबल कोऑपरेशन। Where was 113 इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड? लेबर कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है बताओ, एक बताओ। जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस was held in Geneva with over 5400 delegates from the governments, and International Labour Conference is the annual meeting of 187 member states of the ILO, International Labour Organization। ये यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है फॉर द वर्ल्ड ऑफ वर्क। ये कॉन्फ्रेंस अडॉप्ट कन्वेंशन नंबर, द कॉन्फ्रेंस अडॉप्टेड कन्वेंशन नंबर 192। इसको नोट डाउन करो प्लीज। इस बार जो ये कन्वेंशन ये हुई है जो, ठीक है, कॉन्फ्रेंस, इट अडॉप्ट दिस कॉन्फ्रेंस के अंदर, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर कन्वेंशन नंबर 192 अडॉप्ट की गई है। फर्स्ट ग्लोबल ट्रीटी एड्रेसिंग बायोलॉजिकल हैजार्ड्स इन द वर्क प्लेस। जहां पर काम किया जाता है वहां पर बायोलॉजिकल हैजार्ड्स को ट्रीट करने के लिए, बेसिकली एड्रेस करने के लिए ये कन्वेंशन अडॉप्ट की गई है। 113th कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है बेटे बताओ? वेरी गुड। ये बताइए जी, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पास द रेजोल्यूशन टाइटल्ड स्किन डिजीजेज एज अ ग्लोबल पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी? वेरी गुड, वर्ल्ड हेल्थ। हाँ जी, नहीं अभी मेरे माइंड में तो नहीं है कि वर्ल्ड रेड क्रॉस के लिए, बट ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ऑफ द WHO रिसेंटली पास अ रेजोल्यूशन टाइटल स्किन डिजीजेज एज अ ग्लोबल। तो स्किन डिजीजेज बढ़ भी बहुत रही हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत बढ़ रही हैं। द रेजोल्यूशन हाइलाइट्स दैट स्किन डिजीजेज अफेक्ट 1.9 बिलियन पीपल वर्ल्डवाइड एंड दे आर ऑफन अंडर फंडेड एंड निग्लेक्टेड। इट वाज स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय इंटरनेशनल लीग फॉर डर्मेटोलॉजिस्ट सोसाइटीज। ये बता सकते हो PM1 स्कीम इज एसोसिएटेड विद सेक्टर? ट्राई रिसेंटली रिलीज द टैरिफ्स। ये हमने पढ़ लिया, टैरिफ वाली न्यूज आज पढ़ ली ना हमने, ये वाली। वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे बताओ, वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे कब होता है? 17 जून। वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे is celebrated at 17 June to raise awareness about the protection and conservation of crocodiles, and India started this crocodile conservation program in 1975। ये नोट डाउन करो प्लीज। 2025 मार्क्स 50 इयर्स ऑफ सक्सेसफुल एफर्ट्स। 50 इयर्स हो गए हमें क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोग्राम स्टार्ट किए। इंडिया में कितने टाइप के क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं? हाँ, घड़ियाल, वेरी गुड, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड मगर, जिसको हम छोटे होते मगरमच्छ बोलते हैं, मगरमच्छ बोलते हैं, मगरमच्छ, मगर। न्यू घड़ियाल प्रोजेक्ट वाज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी टू बूस्ट कंजर्वेशन एफर्ट्स। So which city is the host of Hockey India Masters Cup 2025? Hockey India Masters Cup, चेन्नई। हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु में आता है चेन्नई, ठीक है। एंड इट विल होस्ट द फर्स्ट हॉकी इंडिया मास्टर्स कप फ्रॉम June 18 to 27 एट मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम, चेन्नई। ये बताइए, बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इज हेल्ड एनुअली अंडर विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट? बॉन क्लाइमेट चेंज, सी ऑप्शन। वेरी गुड, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस कब स्टार्ट हुई है? ये June 16 इन बॉन, जर्मनी, with more than 5,000 delegates
It is an annual meeting under the United Nations Framework Convention on Climate Change, which was signed in 1990. तो ये कन्वेंशन कब साइन हुई थी क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए? UNFCCC ये कब साइन हुई थी? 1992 में. This mid-year summit is also called the sessions of UNFCCC subsidiary bodies and complements the yearly conference of the parties. तो COP होने वाली है. COP लास्ट COP हमने देखी कहाँ हुई थी? लास्ट COP कहाँ हुई थी? लास्ट COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहाँ हुई थी लास्ट? ब्राजील. नहीं, लास्ट COP जो हुई थी ये अब आपका होमवर्क है, ये अब आप देख के आना. अजरबैजान बाकू COP 29. उससे पहले हुई थी UAE दुबई में हुई थी. और COP 30 जो होने वाली वो ब्राजील में होने वाली है. बेलम वो ब्राजील में होने वाली है. What is Portulaca Bharat that was recently seen in news? Portulaca Bharat क्या है ये? A new flowering plant species. It was recently discovered in Aravali Hills near Jaipur. हाँ हो सकता है. ये बताइए, where was the country's largest automobile Gati Shakti multi-modal cargo terminal recently launched? Wrong. Haryana. Very good. India's largest automobile Gati Shakti multi-modal cargo terminal was inaugurated at Maruti Suzuki Manesar plant in Haryana. तो यहां पर 4.5 लाख ऑटोमोबाइल्स कैन बी लोडेड एनुअली. डेडिकेटेड रेल लाइन बनाई है 10 किलोमीटर्स की. रेल कॉरिडोर टोटल लेंथ हरियाणा से ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर यहां से बनाया. ठीक है. इट इज अ पटली रेल स्टेशन बाय 10 किलोमीटर डेडिकेटेड रेल लाइन. हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर डेवलप्ड बाय हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. Which day has been declared as the International Day Against Unilateral Coercive Measures by United Nations General Assembly? December 4. International Day Against Unilateral Coercive Measures. ठीक है जी. तो आप इसको याद रखना. इंटरनेशनल डे अगेंस्ट यूनिलेटरल कोर्सिव मेजर्स. तो रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय रिसेंटली विद 116 कंट्रीज इन फेवर. रेजोल्यूशन अर्जेस ऑल द कंट्री टू अवॉइड यूनिलेटरल इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और ट्रेड. तो क्या होता है कि हर एक कंट्री अपनी मर्जी से किसी के ऊपर ट्रेड सैंक्शन लगा देती है. ट्रेड सैंक्शन लगा दिया, ट्रेड बंद कर दिया. यूनिलेटरल इकोनॉमिक, फाइनेंशियल सैंक्शन लगा देते हैं ना. यूनिलेटरल मतलब अपनी मर्जी से. तो आप ऐसा नहीं कर सकते. यूनिलेटरल कोर्सिव मेजर्स आप नहीं ले सकते. ये बताइए, टूरा बाईपास इज बिल्ड इन विच स्टेट? मेघालय. ठीक है जी. टूरा बाईपास इन मेघालय. ये बता दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है. हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ यूके सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस? जैसे हमारा रॉ है ना, हमारा इंटेलिजेंस एजेंसी कौन सी है? तो यूके की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम बताओ. M16. इजराइल की बताओ. मोसाद. क्या बोलते हैं उसे? मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी है इजराइल की. हमारी कौन सी है? रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग. और यूके की कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी? M16. तो आप मुझे बताइए कि M16 की फर्स्ट वुमेन जो है उनको हेड बनाया गया है. फर्स्ट ऑप्शन. वेरी गुड. ठीक है जी. एंड और ये मुझे बताइए कि इंडिया के रॉ के चीफ का नाम बताइए कौन है? प्रेजेंट रॉ चीफ ऑफ इंडिया. रवि सिन्हा. क्या नाम है उनका? रवि सिन्हा. और आपका आंसर ठीक है जी. यही है जो लेडी जिनको चूज किया गया है. फर्स्ट वुमेन टू लीड ब्रिटेन्स फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी सिंस इट्स फाउंडेशन इन 1909.
चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैज इनिशिएटेड नक्शा प्रोग्राम फॉर अर्बन लैंड सर्वेस? बताइए, सच सच बता दीजिए। नहीं, वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। डिपार्टमेंट कौन सा है? डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज। तो ये नक्शा प्रोजेक्ट जो है अर्बन एरियाज के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं उनको ड्रोन्स और जीपीएस सिस्टम से उनका अर्बन प्रॉपर्टीज का जो रिकॉर्ड है वो एक स्ट्रीमलाइन किया जाएगा ताकि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स का हो सके, कम हो सके। चलिए, ये हमारा क्विज भी खत्म हो गया। अब